जोहान्सबर्ग से 40 किलोमीटर के फासले पर स्टिक फॉन्टेन के गार हैं। ये गार इंसानी तहजीब की अहम कड़ी हैं। दुनिया के कदीम तरीन इंसान की हड्डियां मराकश के पहाड़ जबल अरहूद से मिले। हड्डियों की उम्रें 3,60,000 साल थीं। इनिथरविलोजिस्टिस ने उनसे अंदाजा लगाया इंसान 3.5 लाख साल कब्ल मौजूदा शक्ल में आया था। अब सवाल ये है, इंसान इससे पहले किस शक्ल में था? इसका जवाब साउथ अफ्रीका के स्टिक फॉन्टेन गार देते हैं। ये गार 1890 में दरियाफ्त हुए थे। जमीन से चूना तलाश करने वालों ने स्टिक फॉन्टेन के मकाम पर खुदाई शुरू की और जमीन के अंदर अचानक वसी गार दरियाफ्त हो गए। गार महज गार नहीं थे, ये जादूनगरी थी, और वो जादूनगरी मुझसे बोल रही थी। वहां कभी जिंदगी दौड़ती, भागती और तड़पती मचलती रहती थी। मुहक्किकीन 1936 में इन गारों में उतरे और 1947 में एक खातून का ढांचा उनके हाथ लग गया। ये प्रोफेसर रेमंड डॉट और डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूम की मुश्तरका दरियाफ्त थी। खातून ढांचे का नाम मिसेस फिलिस प्लीज रखा गया। वो खातून 20 लाख साल पुरानी थी और वो बन मांस और इंसान की दरमियानी कड़ी थी। या इंसानों की ये किस्म ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन कहलाती है। इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलती थी, लेकिन इसका दिमाग छोटा और जिस्म बन मांस जैसा होता था। वो बोलना नहीं जानती थी। मिसेस फिलिस एक बड़ी दरियाफ्त थी और इसे आगे चलकर मौजूदा इंसानों से पहले के इंसानों की मां करार दे दिया गया। इस दरियाफ्त ने मजीद तहकीक को हुआ दी। सैकड़ों तालिब इल्म गारों में उतरे और 1994 में पहली मर्तबा 35 लाख साल पुराना मुकम्मल ढांचा मिल गया। इस ढांचे का नाम लिटिल फुट रखा गया। ये किसी 30 साला खातून का ढांचा था और उसके पाँव में बाकायदा एड़ी की हड्डियां मौजूद थीं। ये मिसेस फिलिस से भी बड़ी दरियाफ्त थी। इसने इनिथरविलोजिस्टिस को बताया इंसान ने 35 लाख साल कब्ल सीधा चलना शुरू कर दिया था, ताहम उनके हाथ पांव से ज्यादा लंबे और मजबूत होते थे और ये छिपकली की तरह दरख्तों और चट्टानों पर चढ़ जाते थे। लिटिल फुट किसी चट्टान पर चढ़कर सो गई थी। वो नींद के आलम में गार में गिरी और मर गई। इसके ऊपर लाइमस्टोन गिरता रहा और उसने आहिस्ता आहिस्ता इसके ढांचे को ढांप लिया। 1994 में डॉक्टर रोनाल्ड जे क्लार्क को उसकी पहली हड्डी मिली और उसने इसका बाकी जिस्म तलाश करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 1997 में इसका जिस्म तकरीबन मुकम्मल हो गया। हड्डियां जोड़ी गईं तो पता चला लिटिल फुट के दौर में इंसान का कद 4 फुट होता था। इसके पाँव में एड़ी का इजाफा हो चुका था। ये सीधा चल सकता था, ताहम ये छिपकलियों की तरह चट्टानों और दरख्तों पर भी चढ़ सकता था। ये दूसरी अहम दरियाफ्त थी और इस दरियाफ्त के बाद साइंसदान स्टर्क के गारों पर पिल पड़े और उन्होंने इंसानों से पहले के 500 इंसान दरियाफ्त कर लिए। ये इंसान फासिल की शक्ल में थे और ये चूने की चट्टानों में दफन थे। गारों से मुख्तलिफ जानवरों और कीड़े मकोड़ों के फासिल भी मिले। इस दरियाफ्त को आज तक की इंसानी दरियाफ्तों में अहम तरीन समझा जाता है। मैं जुमा 9 सितंबर को डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा के साथ स्टिक फॉन्टेन के गारों में गया। ये गार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा म्यूजियम की शक्ल में है, ये मीरोपीन कहलाता है और स्टिक के गारों से 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये एंथ्रोलॉजी म्यूजियम है और इसमें इंसान की अब तक की जिंदगी के तमाम अदवार दर्ज हैं। जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, इंसान कुन कुन मदारिज से गुजर कर मौजूदा शक्ल में पहुंचा, हमने बोलना, खाना पीना और रहना सहना कैसे सीखा, मर्द और औरत की नफ्सियात में क्या फ़र्क है, हम गारों से पक्के मकानों में कैसे आए और इंसान तरक्की की कुन कुन मनाजिल से गुजरा। ये तमाम मालूमात इस म्यूजियम में मौजूद हैं। ए विजिट का दूसरा हिस्सा स्टिक फॉन्टेन के गार हैं। ये गाइडेड टूर होता है। सयाह गाइड के बगैर गार में नहीं उतर सकते। हमें सबसे पहले लोहे के भारी हेलमेट पहनाए गए और उसके बाद बताया गया आप अगर दिल, सांस, हड्डियों के अमराज का शिकार है, आपको अंधेरे और तंग जगहों से डर लगता है तो आप इन गारों में जाने की गलती न करें। गाइड ने हमें डराने की ठीक ठाक कोशिश की, लेकिन डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा क्योंकि इस मरहले से पहले भी गुजर चुके थे, लिहाजा उन्होंने मुझे हौसला दिया। मैं इससे कबल सिकंदरिया के केटाकाम्ब और कीपाडवशिया के जेर जमीन शहरों की सैर कर चुका था, चुनाचा मुझे ज्यादा खौफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन हम जब गार में उतरे तो मेरे तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। ये जगह वाकई खौफनाक और मुश्किल थी। वो जगह आम किस्म के खेत थे, दाएं बाएं हर तरफ झाड़ियां और दरख्त थे और इन दरख्तों के दरमियान अचानक गार का छोटा सा दहाना आ जाता था। दहाने के अंदर पथरीली सीढ़ियां बनी थीं। हम जूं ही अंदर दाखिल हुए तो वो सीढ़ियां हमें आहिस्ता आहिस्ता 60 मीटर नीचे ले गईं
और 60 मीटर नीचे एक मुख्तलिफ दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। गार के अंदर दाएं बाएं सैकड़ों गार थे, ऊपर से नोकीली चट्टानें लटकी हुई थीं। हम ऊपर देखते थे तो दिल मुंह में आ जाता था और दाएं बाएं नजर डालते थे तो कानों में नब्ज धड़कने लगती थी। सफर बहुत मुश्किल था, झुककर सर बचाकर चलना पड़ रहा था। 8-10 ऐसे मकामात भी आए जहां से गुजरने के लिए बिल्लियों की तरह पांव और हाथों से करलन करना पड़ी। चट्टानों पर अभी तक हजारों फासिल मौजूद थे, छतों से बाज जगहों से पानी रस रहा था। अंदर दूर अंदर पानी की एक तवील झील थी। गाइड ने बताया ये झील 7 किलोमीटर लंबी है, ताहम इसकी गहराई का अंदाजा आज तक नहीं हो सका। 2005 में देवशा नाम का एक नौजवान झील में डूबकर मर गया था। वो झील की गहराई मापने के लिए पानी में दाखिल हुआ और फिर 3 हफ्ते बाद इसकी लाश मिली। इससे कबल पीटर हसल नाम का एक नौजवान 1984 में गार में गुम हो गया, वो भी जिंदा बाहर नहीं आ सका। लिहाजा 2 वाकयात के बाद कोई शख्स गाइड के बगैर गार में भी दाखिल नहीं हो सकता और झील में भी नहीं उतर सकता। हमने जंगले की साइड पर खड़े होकर झील देखी। पानी मुकम्मल साफ था और उसमें गार की छत का अक्स दिखाई देता था। टार्च की रोशनी में वो एक लाइफ टाइम तजुर्बा था और हमें अगर गाइड ना बताता तो हमें झील नजर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो भी गार की फिजा में गार ही महसूस होती थी। गाइड हमें झील से गार के एक दूसरे कौन में ले गया और उसने अचानक टार्च बंद कर दी। उफ खुदाया, मैंने जिंदगी में इतना घुप अंधेरा नहीं देखा था। वहां रोशनी की एक किरण तक नहीं थी और इस अंधेरे में सिर्फ गाइड की आवाज गूंज रही थी। इसका कहना था, आप अगर 1 माह इस जगह रह लें तो आपकी बिनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। इस जगह से मिलने वाले फासिल में आंखें नहीं थीं। ये सुनकर मेरे जिस्म में झुरझुरी सी आ गई। हमारे ग्रुप में मौजूद बाकी लोग भी ऊंची ऊंची सांसें लेने लगे। गाइड ने भी टार्च जलाई और इस मामूली सी रोशनी ने पूरे गार को बोका नूर बना दिया। हम इंसान अगर सिर्फ अपनी बिनाई का शुक्र अदा करते रहें तो भी हम हजारों साल तक अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा बिनाई की नेमत का एहसास हुआ। गार के अंदर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड था, ताहम अंदर नमी का एहसास होता था। गार के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आ रही थी, ये फैसला मुश्किल था। ताहम गाइड ने बताया, झील के आखिरी सिरे पर एक आबशार है और वो करीबी गांव में गिरती है। गार के मुख्तलिफ हिस्सों में सुराख भी थे और वहां से रोशनी भी छन कर अंदर आ रही थी, लेकिन इन मकामात की तादाद बहुत ही कम थी और वहां से ऊंचाई भी ज्यादा थी। इन मकामात से सिर्फ परिंदे ही अंदर दाखिल हो सकते थे। इन गारों में इंसान से पहले के इंसान रहते थे और अल्लाह ताला ने उन्हें छिपकलियों की तरह ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की सलाहियत दे रखी थी। वो बिल्लियों की तरह करलन भी कर सकते थे, चुनाचा वो गारों में आ और जा सकते थे। ताहम वो खाने पीने और आग जलाने जैसी नेमतों से महरूम थे। शायद इसीलिए इन गारों से हथियार, बर्तन और आग के आसार नहीं मिले। वो इंसान जानवरों की तरह कच्चा गोश्त, सब्जियां और फल खाते होंगे और जानवरों ही की तरह नंगे रहते और हैवानों जैसी जिंदगी गुजारते होंगे। इनथर्विलोजिस्टिस इन दोनों जगहों को इंसानियत का झूला, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं। मुहक्किकीन का दावा है इंसान अफ्रीका से बाकी दुनिया में पहुंचा था। शायद इसीलिए आज तक इंसानों के तमाम कदीम ढांचे अफ्रीका से निकले। लिटिल फुट और मिसेस फीलिस साउथ अफ्रीका में दरियाफ्त हुई। लूसी नाम की मुकम्मल औरत इथोपिया से निकली और इंसान की मौजूदा शक्ल मराकश के पहाड़ों में मिली, जबकि इंसान की कदीम तरीन सिविलाइजेशन ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनी थे और उनके जीन्स भी अफ्रीकी थे। और हमने इस दिन क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड में अपना सारा माजी देखा, हम क्या थे और अल्लाह की मेहरबानी से हम क्या बन गए। अल्लाह ने हम पर कितना करम किया, या परवरदिगार तेरा लाख लाख करम और लाख लाख एहसान है।